हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है ग्रे कोड। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो प्रज्ञा हैज नाउ लर्नड अबाउट ग्रे कोड वेयर ईच conjugative कोड बाइनरी differs by only one bit. Now C is given a non-negative integer n representing the total number of bits in the code and C needs to print the sequence of gray code. प्रज्ञा इज आस्किंग फॉर योर हेल्प टू कंप्लीट हर टास्क। ठीक है, तो हमें गिवन होगा एक इंटीजर एन इंटीजर गिवन होगा। तो हमें क्या करना है, उस लेंथ की जितनी भी बाइनरी ग्रे कोड है ना, ग्रे कोड है, जितने भी ग्रे कोड है उनको क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में। ये ग्रे बाइनरी नंबर है, ग्रे बाइनरी कोड। ठीक है, ग्रे बाइनरी कोड होते क्या हैं, ये भी सिंपली क्या होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स मतलब 0 और 1 ही होगा इनके अंदर। और दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे ना, कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, डिफर बाय 1 बिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 0 1 2 बिट है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ग्रे कोड बनाना है इनका। तो ग्रे कोड क्या होता है, 0 0 0 1। ठीक है, 1 1 और 1 0। बाइनरी में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये होगा, जीरो की पोजीशन होगी 0 0, 1 की पोजीशन होगी 0 1, 2 की पोजीशन होगी 1 0 एंड 3 की पोजीशन होगी 1 और 1। ठीक है, ये होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर ग्रे कोड के अंदर, ग्रे कोड जो कॉन्जिकेटिव नंबर्स होते हैं ना, वो एक बिट से डिफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में देखो, सिर्फ एक बिट चेंज है, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। इन दोनों के अंदर देखो कॉन्जिकेटिव में कौन सी बिट डिफर है, ये वाली, सेकंड वाली। इन दोनों के अंदर देखो कॉन्जिकेटिव में कौन सी बिट डिफर है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर कॉन्जिकेटिव जो बिट्स होते हैं, कॉन्जिकेटिव जो बिट नंबर्स होते हैं ना, अगर उनकी एक डिजिट डिफर कर रही हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे कोड बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, ग्रे कोड। तो इसको क्या करना है, हमें नंबर्स की फॉर्म में प्रिंट करना है, नंबर्स की फॉर्म में प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये अपना टास्क है। तो चलो इसका इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ए सिंगल इंटीजर एंड डिनोटिंग द नंबर ऑफ बिट्स। तो हमें क्या गिवन है, एक एन इंटीजर गिवन होगा जो कि नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट में क्या करना है, प्रिंट ऑल द स्पेस सेपरेटेड डेसिमल वैल्यूज ऑफ द ग्रे कोड विच हैव एन बिट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो ग्रे कोड्स प्रिंट करने हैं जिसकी लेंथ कितनी है, एन। ठीक है, और एन की लिमिट कितनी है, 1 to 10 तक। तो चलो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 2। तो मतलब 2 बिट्स वाली जितने भी ग्रे कोड है ना, उसको मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, तो 2 बिट्स की हमने यहाँ पर लिखी है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो मेरे पास आउटपुट हो जाएगा, ये इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 3 2। ठीक है, जो कि यहाँ पर आउटपुट से अपना मैच कर रहा है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर, मैं एक चीज देख सकता हूँ कि जो मेरे पास जो कॉन्जिकेटिव बिट्स है ना, वो क्या है, 1 से डिफर कर रही है। कॉन्जिकेटिव नंबर्स है ना, वो एक बिट से डिफर कर रही है। ठीक है, तो मेरे को एक यहाँ पर चीज आइडेंटिफाई हो रही है कि देखो, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, अगर मैं इनको डिवाइड कर लूँ इक्वली, दो ऊपर हो गए, दो ऊपर हो गए। ठीक है, अगर मैं जो नीचे वाली बिट को रिवर्स करके लिखता हूँ ना, देखो रिवर्स करके लिखता हूँ, 0 0 0 1। तो मैंने रिवर्स करके लिखा 1 0 एंड 1 1। ठीक है, मतलब ये रिवर्स कर दी मैंने। तो 1 0 पहले आ जाएगा, 1 1 बाद में आ जाएगा। तो मैं देखूं कि मेरे पास एक पैटर्न बन रहा है, 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1। ठीक है,
एक बार एक n इक्वस टू 3 के लिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर n इक्वस टू 3 लेता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये बाइनरी बिट्स है, इन सब के आगे मैं जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिखा 1 1 0, फिर 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 एंड देन 1 0 1 एंड 1 0 0। देखो, इन दोनों के बीच में एक बिट डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है, इन दोनों के बीच में ये वाली डिफर हो रही है। तो यहाँ पर देखो, मान लो मैं इनको इक्वली डिवाइड करता हूँ। ये मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, इसको रिवर्स करके लिखा मैंने 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 1 1 0। तो मैं देखूंगा जो ये पैटर्न है ना मेरा, रिपीट कर रहा है, ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है। और यहाँ पर क्या है, 0, और यहाँ पर क्या है, 1। ठीक है, और ये वाला देखूं तो ये वाला क्या है मेरे पास, जो टू लेंथ की जो ग्रे कोड है ना, ये है। ठीक है, इधर भी टू लेंथ की जितने भी पॉसिबल ग्रे कोड है ये है। ठीक है, तो मैं क्या, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास टू का ग्रेड कोड आएगा ना, उसमें मैं क्या करूंगा, 0 0 अटैच कर दूंगा। ठीक है, और 1 1 अटैच कर दूंगा, और इस जो नीचे वाली है ना, इसको रिवर्स करके अपेंड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पर। जैसे 2 2 1 वाली में देखें, 2 2 वाली में यहाँ पर देखो, मैंने इसको रिवर्स करके लिखा था यहाँ पर। तो देखो, मेरे पास वन वाला ग्रे कोड कौन सा है, 1 लेंथ का, 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 एंड 1 यहाँ भी आ गया, 0 एंड 1 यहाँ पर भी आ गया। तो मैंने क्या किया, इसमें 0 0 पीछे अपेंड कर दिया, 1 1 अपेंड कर दिया, और जो 1 वाला अपेंड किया था ना, उसको रिवर्स करके मैंने लिख दिया। तो मेरे पास क्या बता, दो डिजिट का, दो लेंथ का मेरे पास क्या बना, बाइनरी कोड। ऐसे ही इस फिर मैं 2 डिजिट के बाइनरी कोड है उसको क्या करूंगा, 0 0 अपेंड कर दूंगा, 1 1 अपेंड कर दूंगा, और 1 को क्या कर दूंगा मैं, रिवर्स करके वापस अपेंड कर दूंगा ना इस वाले में। तो मेरे पास क्या बचा, 3 लेंथ का ग्रे कोड बचा, ग्रे कोड बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वो करूंगा, इसमें क्या करूंगा, 0 0 0 अटैच कर दूंगा यहाँ पर, और 1 अटैच कर दूंगा, और 1 को रिवर्स करके इसमें अपेंड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 लेंथ का बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे को एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मेरे को पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न देखो। तो पैटर्न मैंने क्या फाइंड करा कि, मान लो मेरे को एन लेंथ की फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n-1 लेंथ के है ना, मैं ग्रे कोड ले आऊंगा। ठीक है, पास कर दूंगा रिकर्सन में। जो मेरे पास आंसर आएगा ना, आंसर आएगा, उसको मैं क्या करूंगा, 0 अपेंड कर दूंगा पहले आंसर में। ठीक है, और 1 अपेंड कर दूंगा आंसर में। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स करके यहाँ, रिवर्स करके यहाँ ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो रिप्रेजेंट बनेगा ना, वो एन एन लेंथ का ग्रे कोड होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मैं यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा एफ नाम से। ठीक है, वहां पर वैल्यू क्या होगी, इंट एन होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूंगा, वेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर होगा स्ट्रिंग का, जो, और स्ट्रिंग क्या कंटेन करेगी, उस लेंथ के सारे बाइनरी कोड्स कंटेन करेगी। ठीक है, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्या करेगा, उस लेंथ का ग्रे कोड कंटेन करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न करूंगा एक वेक्टर रिप्रेजेंट रिटर्न करूंगा जिसके अंदर 0 एंड 1 होगा। ये अपना बेस केस होगा। ठीक है, 0 के लिए भी अपन लिख सकते हैं, बट मैंने 1 के लिए लिख दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर होगा जिसके अंदर दो स्ट्रिंग्स कंटेन होंगी, 0 एंड 1। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस केस। अब रिकर्सिव केस में मैं लिखता हूं, रिकर्सिव केस में क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा स्ट्रिंग का,
स्ट्रिंग, और ये करूंगा मैं v से डिनोट कर देता हूं उसे, ठीक है। तो ये किससे आएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। मैंने रिकर्सिवली कॉल कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, करंट एन लेंथ का मैं ग्रे कोड फाइंड कर सकता हूं। तुम क्या करो, मेरे को एन माइनस वंथ लेंथ का ग्रे कोड ला कर दो, ठीक है। तो ये मेरे को ये ला के देगा, वी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, करंट वेक्टर बनाऊंगा स्ट्रिंग टाइप का, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और रिजल्ट से डिनोट कर दूंगा उसे, ठीक है। अब देखो मेरे पास वी के अंदर रिजल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार अपेंड कर दूंगा जीरो, अपेंड जीरो, ठीक है। तो जीरो अपेंड कैसे करूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, जो मेरा वेक्टर का साइज है ना, वी डॉट साइज और वी प्लस प्लस। अब जो भी स्ट्रिंग्स आएंगे ना मेरे पास, मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर पुश कर दूंगा उसको, पुश कर दूंगा, क्या करूंगा, पुश बैक करूंगा, पुश बैक, क्या करूंगा, जो मेरे पास करंट स्ट्रिंग है वो क्या है, वी ऑफ आई, ठीक है। तो उसके फ्रंट में क्या करूंगा, मैं जीरो ऐड कर दूंगा, वी ऑफ आई। तो ये मैंने क्या कर दिया, जीरो अपेंड कर दिया सारी स्ट्रिंग्स के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, पेंड वन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में क्या करूंगा, मैं वन अपेंड करूंगा, जैसा हमने किया था, ठीक है। तो चलो इस मैं क्या करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर से चलता हूँ, आई वी डॉट साइज माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस। तो ये मेरा रिवर्स ऑर्डर वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, मैं अपेंड करूंगा जो मेरा रिजल्ट वेक्टर था ना, उसके अंदर रिजल्ट डॉट पुश बैक वन अपेंड कर दिया मैंने, प्लस वी ऑफ आई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जीरो अपेंड कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में वन अपेंड कर दिया। अब मेरा यहाँ पर रिजल्ट एरे क्या कर रहा है, जितनी भी करंट एंड लेंथ की ग्रे कोड थी ना, उन सबको कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा यहाँ से, रिटर्न रिजल्ट। अब इसको मैं मेन में कैप्चर कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद में उसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो ग्रे कोड है ना, ग्रे कोड फॉर्मेशन का सूडो कोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो, एक मैंने इंटीजर डिफाइन किया एन, ठीक है, जो कि लेंथ डिनोट करेगा ग्रे कोड की। उसके बाद मैंने उसमें इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर मैंने एक एरे बनाया वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जनरेट ग्रे, और उसके अंदर एन पास कर दिया मैंने, मतलब एन लेंथ की मेरे को ग्रे कोड्स ला कर दो सारे के सारे, और उसको मैं एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रे को, जनरेट ग्रे के अंदर हमने क्या किया है। तो जनरेट ग्रे के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका टाइप होगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब जितने भी एन लेंथ की स्ट्रिंग्स होगी ना ग्रे कोड वाली, उन सबको ये कंटेन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेस केस लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ एन लेस देन इक्वल टू जीरो होगा ना, तो मैं जीरो रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अगर उसके बाद में, अगर मेरा एन की वैल्यू वन हुई, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा एक वेक्टर जीरो जो कंटेन करेगा जीरो एंड वन, ठीक है। ये मेरा बेस केस हो गया। अब रिकर्सिव केस लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रिकर्सिव आंसर एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन किया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो एन माइनस वन लेंथ की है ना, उसको रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, और जो एन माइनस वन लेंथ की जितने भी ग्रे कोड आएंगी ना, उसको रिकर्सिव आंसर में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन किया मेन आंसर, जो कि करंट लेंथ की जो ग्रे कोड्स है ना, उनको स्टोर करेगा। अब जो भी रिकर्सिव आंसर था ना, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, पीछे जीरो ऐड कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, उसके लेंथ पे ट्रेवर्स किया, और सारी की सारी स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने क्या किया, जीरो अपेंड कर दिया स्टार्टिंग के अंदर। उसको मैंने क्या किया, मेन आंसर था ना करंट वाला अपना, उसके अंदर हमने पुश कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, वन अपेंड करना है, वो भी रिकर्सिव ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, आई का रिकर्सिव आंसर डॉट साइज माइनस वन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और आई और जीरो तक जाऊंगा, ठीक है। और हर बार क्या करूंगा, जो रिकर्सिव आंसर करंट ith पोजीशन पे रखा हुआ है ना, उसमें मैं क्या करूंगा, वन ऐड कर दूंगा पीछे, ठीक है।
और उसको वापस पुश कर दूंगा किसके अंदर, मेन आंसर के अंदर। तो ये मेरा क्या करेगा, एन लेंथ की जितनी भी ग्रे कोड होंगी ना सारी जनरेट करेगा यहाँ पर, और फिर मैं क्या करूंगा, वापस रिटर्न कर दूंगा मेन आंसर को। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, चलता जाएगा जब तक कि एन लेंथ की ग्रे कोड नहीं आ जाती अपने पास। फिर जो जब ये यहाँ से रिटर्न करेगा आंसर, हम उसको ARR के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है ARR के एन लेंथ के ग्रे कोड को इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ARR.size तक ट्रेवर्स करूंगा हर एक ग्रे कोड को। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब उस जो जो मेरे पास ग्रे कोड है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, मैं क्या करूंगा, उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा और फिर क्या करूंगा, उसको प्रिंट करूंगा। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो करंट स्ट्रिंग है ना ग्रे कोड वाली, उसको मेरे को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर दो चीजें डिफाइन करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में उसको ट्रेवर्स किया मैंने स्ट्रिंग को। ठीक है, और हर कैरेक्टर पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो के वो हर बार क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, जहां पर 1 होगा उसको हम क्या करेंगे, जो के की वैल्यू है ना वो ऐड कर देंगे वहां पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, रिजल्ट प्लस इक्वल टू ARR ऑफ IJ माइनस 0 इंटू के। तो मतलब बेसिकली इस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना उसको मैं इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी एन लेंथ के ग्रे कोड होंगे ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।